गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग ने डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इन आवर प्रोग्रामिंग, और स्टैक्स क्या है, क्यू क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, हाउ वी कैन फॉर्म द लिंक लिस्ट, हाउ वी different type of operations, how we can perform on the linear list, and that we have seen in the previous videos. We have also seen about mm, list comparison technique or nested list. These things we have discussed in our previous video. So remaining part of this chapter is for you. So today we have to discuss the two-dimensional list and creating a two-dimensional list. These two points is still left in this chapter, so we are going to discuss these two points today. Or if you have any problem in this to understanding, so you can watch the previous video, then you can understand very well. So now we can start what is two-dimensional list and how we can create a two-dimensional list. So two-dimensional list, so this is our topic, two-dimensional list. So the list which having the two dimension is called two-dimensional list. और हम कह सकते हैं किसी भी लिस्ट के जो एलिमेंट हैं वो अपने आप में एक लिस्ट है, एंड वी कैन से दे आर हैविंग सेम शेप। तो उसके जो एलिमेंट्स हैं किसी भी लिस्ट के वो अपने आप में एक लिस्ट है, मींस वी कैन से कि दीज आर द नेस्टेड लिस्ट, वो नेस्टेड लिस्ट है। साथ ही साथ में जो उसके एलिमेंट्स हैं नेस्टेड लिस्ट के वो भी कैसे हैं, उनका शेप सेम है। शेप सेम मतलब जितने भी एलिमेंट्स अंदर हैं उन सभी में क्या होना चाहिए, हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, कैसे मैं देखते हैं अभी। A two-dimensional list is a list having all its element as list of same shape. Same shapes का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई लिस्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा कि एक लिस्ट है LIST, ठीक है, यह मैंने बनाई यहाँ पर, यहाँ अपने आप में एक लिस्ट है, पर इसके अंदर मैंने अपने आप एक लिस्ट बना दी, जैसे 12 14, ये किसका एलिमेंट हो गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 15 16, ठीक है, फिर कॉमा लगा दिए यहाँ पे 25 26 या 45, एनी वैल्यू वी कैन कंसीडर। तो आप कह सकते हो कि जो लिस्ट है ये नेस्टेड लिस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो लिस्ट बनाई हुई मैंने तीन लिस्ट हैं। फर्स्ट है हमारा ये एक ये हो गया हमारा, ठीक है, सेकंड हमारा ये हो गया, है ना, सेकंड एलिमेंट क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया, ठीक है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास ये हो गया, थर्ड कौन सा हो गया हमारे पास, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे हो गए, तीन, यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, आपके पास तीन अलग अलग लिस्ट हो गई, इस तरीके से कह सकते हो। ये कलर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तीन लिस्टें हो गई हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी ये है कि इसमें जो लिस्ट अंदर आई हुई हैं, ऑल लिस्ट हैविंग द सेम एलिमेंट, हर लिस्ट में क्या है, सेम एलिमेंट्स है, मतलब हर लिस्ट के अंदर क्या है, दो एलिमेंट है। पहले लिस्ट एलिमेंट में भी 12 और 14, मीन्स वी कैन से टू वैल्यू। अनदर नेस्टेड लिस्ट इज ऑल्सो हैविंग टू वैल्यू 15 16, एंड अनदर ऑल्सो हैविंग 25 एंड 45। तो हम इसी को क्या कह सकते हैं, तो ये जो हमारी लिस्ट है इसी को हम कह सकते हैं टू डायमेंशनल लिस्ट हैविंग all its elements also a list and they are also having the number of element same, उनके जो number of elements हैं वो कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो आप इनको समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं रेगुलर टू डायमेंशनल लिस्ट, ये चीज़ क्या होती है। रेगुलर टू डायमेंशनल लिस्ट भी हम कह सकते हैं, सिमिलर एक प्रकार से टू डायमेंशनल लिस्ट है। उसमें भी क्या है, चाहे आप उसे टू डायमेंशनल लिस्ट कह लें चाहे रेगुलर टू डायमेंशनल लिस्ट कह लें, दोनों में क्या है, लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो अपने आप में एक लिस्ट होंगे,
एंड हैविंग द सेम शेप, यानी उनके जो लिस्ट अंदर होंगी नेस्टेड लिस्ट, दे आर हैविंग द सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट वी कैन से। हर किसी लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। देखते हैं, देखिए, अ रेगुलर टू डायमेंशनल लिस्ट इज अ लिस्ट having list as element and each element list has the same shape, same number of element। मतलब जो भी लिस्ट अंदर है उसके अंदर उनमें भी क्या होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं आप ये वाला एग्जाम्पल। ये कैसा है, रेगुलर टू डायमेंशनल लिस्ट है, ठीक है। कैसी है, रेगुलर टू डायमेंशनल लिस्ट। क्यों है, क्योंकि इसमें 3 लिस्ट हैं, उन तीनों लिस्ट में हर लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट है, यानी हर नेस्टेड लिस्ट का जो शेप हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया हर किसी में शेप। तो हम इसे कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार से रेगुलर टू डायमेंशन लिस्ट है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक और टाइप की लिस्ट है रेग्ड लिस्ट। जैसे रेगुलर टू डायमेंशन लिस्ट है, इससे थोड़ा सा अलग है। इफ़ नेस्टेड द एलिमेंट विच आर फाइंड इनसाइड द any list, they are also list but same is not shape। अगर उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो नेस्टेड लिस्ट हैं, अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिमिलर या सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं कैसी लिस्ट कहलाएगी, रैग लिस्ट कहलाएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रैग लिस्ट कहलाएगी। ठीक है, ये लिस्ट देखिए आप, रैग लिस्ट क्या हो गया, रैग लिस्ट इज़ अ लिस्ट विद डिफरेंट शेप एज एस एलिमेंट। जो उसके एलिमेंट हैं उनके क्या होंगे, शेप अलग अलग होंगे। जैसे फर्स्ट में कितना शेप है आप देखिए, फर्स्ट में 4 एलिमेंट है, दूसरे वाले में कितने, 3 हैं, और अगले वाले में कितने हैं, 2 एलिमेंट है। तो जो उसके जो लिस्ट, किसी भी लिस्ट के अंदर जो 2D लिस्ट बन रही है, उसके अंदर जो पहली लिस्ट है उसमें 4 एलिमेंट हैं, दूसरे एलिमेंट में 3 हैं, और तीसरे वाले में कितने, 2 एलिमेंट। यानी सिमिलर शेप नहीं है सभी एलिमेंट में। सभी जो हमारे पास नेस्टेड लिस्ट आ रही है, सभी में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अवर रेग लिस्ट है, जहाँ पर हमारे पास सभी चीज़ें सही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया टू डायमेंशनल लिस्ट और रेगुलर टू डायमेंशनल लिस्ट और रेग लिस्ट। तो नाउ इट इज़ क्लियर है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे क्रिएट करते हैं टू डायमेंशनल लिस्ट को, ठीक है। कोड के ज़रिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस लिस्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर, देखिए। सबसे पहले तो टू डायमेंशन लिस्ट के लिए हमारे पास 2 डायमेंशन है, रोज़ एंड कॉलम होना चाहिए, रोज़ एंड कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक लिस्ट ली, एम्प्टी लिस्ट। मैं 2 डायमेंशन लिस्ट बनाऊंगा जिसमें कुछ रोज़ होंगी और कॉलम्स। आर क्या है, नंबर ऑफ रोज़ है विच इज़ इनपुट बाय द यूज़र। सी क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जितने डायमेंशन है। अगर मतलब हम आर की वैल्यू 3 कर दें और कॉलम की वैल्यू 2 कर दें तो 3/2 का हमारे पास एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। आर की वैल्यू मैं 3 कर दूँ और सी की वैल्यू भी 3 कर दूँ तो हमारे पास 3/3 का 2D लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। ये रो कॉलम हो गए। फिर ये हमने जो रो और कॉलम है, क्योंकि हमको रोज़ एंड कॉलम की वैल्यू इनपुट कराना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फॉर जो बाहर वाला लूप लगा, ए इन रेंज आर, ये रो के लिए चलेगा। मतलब अगर ए आर की वैल्यू 3 डाली तो ये 0 चलेगा, 1 चलेगा और 2 चलेगा, यानी 3 रो को तैयार करेगा, ठीक है। और रो ये एक एम्प्टी लिस्ट है, हर बार लूप के अंदर आएगी तो एम्प्टी होगी। ये क्या है, बी लूप, ये हमारे पास एक दूसरा लूप है। ये एक प्रकार से हर रो के एलिमेंट्स को फिल करने के लिए कॉलम तक चल रहा। अगर सी की वैल्यू 3 है तो 3 बार चलेगा, यानी जो इसके अंदर दोनों लाइनें हैं, एन वाली और रो डॉट अपेंड, ये दोनों लाइन 3 बार रिपीट करेंगी, यानी एक रो के 3 एलिमेंट को फिल करेंगी। सपोज सी की आई ए इक्वल 0 के लिए लूप अंदर आ गया, रो एम्प्टी है। बी हमारे पास कितना हो गया, सपोज हम यहाँ पे कह लें कि अगर आपके पास यहाँ पर हम कह दें कि वैल्यू हमारे पास
चलिए हम यहाँ देख लेते हैं। अगर हमने इसका ड्राई रन में, सपोज़ ड्राई रन किया है इसका, हमने ये वैल्यू दी, सपोज़ आर की वैल्यू हम 3 मान लेते हैं और कॉलम की वैल्यू हम कितनी मान लें, 3 मान लेते हैं। चलिए तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू कितनी होगी, 0। नेस्टेड लूप है उसके अंदर आ जाएगा, तो रो की वैल्यू शुरुआत में क्या हो जाएगी, रो जो हमारे पास है ये शुरुआत में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है। फिर हम उसके नीचे आए तो हमारे पास कौन सा लूप चलेगा, बी लूप। बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या चलेगा, लूप चलेगा हमारे पास बी इक्वल 0 से कहाँ तक चलेगा, फर्स्ट टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर वो पूछेगा एन इनपुट एलिमेंट str है, यानी ए की जो भी वैल्यू होगी 0 है वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्क्रीन में प्रिंट होगी। एलिमेंट str 0 यानी एलिमेंट 0 कॉमा 0 और बाद में कोलन लगेगा। स्क्रीन पर मैसेज आएगा एलिमेंट पहले ए की वैल्यू 0 है, 0 कॉमा और str b में b की वैल्यू 0 है इस, और आप जो भी वैल्यू सपोज़ आपने 15 वैल्यू इनपुट कर दी तो ये वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, n में। और अगली लाइन में जो हमारे पास रो डॉट अपेंड है ये क्या कर देगी, रो में ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या ऐड हो जाएगी, कौन सी, 15। ठीक है, एक लिस्ट वैल्यू हो गई, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बार क्या होगा, b इक्वल्स टू 1, लूप b का भी ख़त्म नहीं हुआ, b इक्वल्स टू 1। अब क्या लिख के आएगा यहाँ पर, एक मिनट हम नीचे आ जाए, b इक्वल्स टू 1। तो अब मैसेज लिख के आएगा हमारे पास, कंट्रोल C कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब क्या लिख के आएगा, एलिमेंट ए की 0 है, b कितना हो गया 1, दूसरी वैल्यू अगर हम यहाँ पे 30 कर दें 30, तो ये वैल्यू क्या इंसर्ट हो जाएगी इसमें, 15 क्या है, क्या इंसर्ट हो जाएगी 30। तीसरी बार एक और भी लूप चलेगा, b इक्वल टू अब क्या मैसेज आएगा, एलिमेंट 0 कॉमा 2। सपोज़ मैंने कर दिया यहाँ पे वैल्यू, मैंने क्या कर दी, 45 कर दी, 45। तो रो में हमारी क्या वैल्यू बन जाएगी, रो इक्वल्स टू 15 और 30 तो पहले ही बन गई, इसके पीछे क्या लग जाएगा 45। ये हमारी एक रो तैयार हो गई। अब इसके बाद बी लूप चलेगा नहीं, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ए इक्वल 1 होगा, फिर से बी की वैल्यू 3 बार चलेंगी, तो हम 3 नई वैल्यू को फिर से प्रिंट करेंगे। तो स्क्रीन पर क्या, कंट्रोल C, फिर नीचे आएंगे कंट्रोल V। अब वो क्या करेगा, फिर से हमसे पूछेगा, अब क्या हो गया, ए की वैल्यू 1 है, दूसरी बार b 0, तो अब वो क्या प्रिंट करेगा, पहली बार एलिमेंट 1 0, तो हमने वैल्यू सपोज 45 दे दी, तो क्या स्टोर कर देगा रो में 45। रो से पिछली वाली वैल्यू खाली हो चुकी, क्योंकि वो हर बार जब ए के लिए नई वैल्यू के लिए आ रहा है तो रो को खाली कर दे रहा है। फिर क्या हो जाए, b इक्वल 1, अब क्या वैल्यू देगा, b इक्वल 1, हमने सपोज़ यहाँ वैल्यू कर दी 60, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 45 के पीछे 60 वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारे पास। फिर एलिमेंट यहाँ पे लिख देगा 1 2, तीसरा एलिमेंट हमने वो कर दिया, सपोज 17 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जो वैल्यू आ गई हैं 45, 60, 70, ये हमारी दो लूप। एक बार और लूप चलेगा a इक्वल 2 के लिए, तो वो आप कर ही लेंगे। इस तरीके से हमारी पहली रो में क्या वैल्यू भर गई, 15, 30, 45, और दूसरे वाले में जो लूप सेकंड टाइम चला फिर b चलेगा 3 बार, उसने दूसरी वैल्यू भर दी। इस तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग में। और l डॉट अपेंड ये b लूप के अंदर नहीं लगा हुआ, ये किसके अंदर लगा है, a लूप के अंदर। पूरा जब b लूप एक रो तैयार कर लेगा फिर वो किस में लग जाएगी, वो रो किस में हो जाएगी, जो ऊपर हमने l खाली लिस्ट ली है। इस तरीके से हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी। देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। कंट्रोल C कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास जुपिटर नोटबुक खुली हुई है, हम यहाँ पेस्ट करते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं,
देखिए एंटर नंबर ऑफ़ रोज़ पूछ रहा है आपसे, आपने 3 इनपुट करी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 करे, फिर उसने यहाँ पे करा कोई भी वैल्यू 0 0 वैल्यू पूछी, फिर उसने क्या पूछी 0 1, फिर 0 2, तो एक रो हो गई। फिर अगली वैल्यू 34 या 45 56 अगली वैल्यू हो गई। फिर उसने तीसरी रो तो हमने वो लिख कर दी 40 50 60, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये वैल्यूज़ प्रिंट होके आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी लिस्ट 2 डायमेंशन लिस्ट तैयार हो गई 3x3 ऑर्डर की, 3 रोज़ 3 कॉलम की। इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आप ड्राई रन भी सब कॉपी में नोट कर लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका ड्राई रन कर दिया। चलिए अब आता है अगला ऑपरेशन ट्रेवर्सिंग। वैसे तो ट्रेवर्सिंग में आप काफ़ी क्लियर होगा, 2-3 बार हम कर चुके ट्रेवर्सिंग। एक 2D लिस्ट जो भी हमने बनाना सीखा इससे पहले, उसके सारे एलिमेंट को शुरुआत से लेके एंड तक प्रोसेस करना। तो ये प्रोसेस कैसे करेंगे, तो प्रोसेस जानने से पहले आपको लिस्ट बनाना भी पड़ेगी, और बनाने के बाद यू शुड राइट द कोड फॉर एक्सेसिंग द वैल्यू फ्रॉम द बिगनिंग। कैसे करेंगे, लिस्ट बनाने का तो आपको समझ में आ ही गया है कोड। अब मैं आपको ये बताता हूँ कैसे वैल्यू एक्सेस करेंगे। देखिए यहाँ तक तो मैंने भी आपको बता ही दिया, जो हमारा यहाँ तक कोड है ये शुरुआत की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लाइनें तो हमारी क्या कर रही हैं, लिस्ट को क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, मतलब 2D लिस्ट को क्रिएट कर रही हैं। अभी मैंने बताया रो एंड कॉलम। अब लिस्ट आफ्टर ट्रेवर्स, एक हम लूप लगा रहे हैं और हम क्या चाह रहे हैं कि जो भी हमारी लिस्ट ऊपर बनी हुई है उसकी हर वैल्यू का डबल प्रिंट हो जाए। ये देखिए आप LAB, तो डबल वैल्यू मतलब हमको इस रो की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि को ज़रूरी, हम बस 2 लूप लगाएंगे। 2 लूप में क्या लगा देंगे, बस यहाँ पे ये इसके अंदर आ जाएगा। तो शुरुआत में A लूप चलेगा रो के लिए, B लूप कॉलम के लिए। पहली बार वैल्यू निकालेगा L0 0 की, उसमें मल्टीपल, यानी A = 0 के लिए B 3 बार चलेगा, A = 1 के लिए B 3 बार चलेगा, A = 2 के लिए, और वो पूरी 9 वैल्यूज़ को क्या कर देगा, स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो यानी हमने जो नीचे लूप लगाए हैं दोनों, ये किससे लगाए हैं, फॉर ट्रेवर्सिंग पर्पस, प्रोसेस द ईच वैल्यू ऑफ द 2D लिस्ट फ्रॉम द बिगनिंग टू लास्ट। ठीक है, तो चलो इसको भी करके देखते हैं कैसे कोड कार्य करेगा। तो ये प्रोसेस करने का तरीका ज़रूरी नहीं है कि यही हो, आप दूसरा भी बना सकते हैं, कोड अलग अलग हो सकते हैं। 2D लिस्ट, हम इसको एक नया प्रोसेस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया, इसको रन करके देखते हैं। ये n की वैल्यू मैं यहाँ इनपुट कर लूँ अगली लाइन में आ। ठीक है, अब इसको रन कर लेता हूँ। देखिए एंटर नंबर ऑफ रोज मैं 3x3 कर देता हूँ, 3x3। तो वैल्यूज हमसे 9 वैल्यू पूछेगा। ये हमने फर्स्ट रो की कर दी, सेकेंड रो। ठीक है, फिर मैं थर्ड रो कर देता हूँ, ये थर्ड रो की वैल्यू है। ठीक है 40। ठीक है, अब देख लेते हैं उनकी डबल वैल्यू प्रिंट कर देगा। देखिए उन्होंने लिस्ट आफ्टर, पहले तो उसने ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कर दी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले 12 का डबल कर दिया, फिर 15 का डबल कर दिया, फिर 17 का, यानी फर्स्ट 3 एलिमेंट फर्स्ट रो के डबल है। फिर अगले 3 वो जो लिस्ट है 13 का डबल है, 23 का डबल है, 56 का डबल है, फिर आगे 11 23 45 के डबल। तो इस तरीके से हमने हर एलिमेंट को शुरुआत से बिगनिंग से एक्सेस किया और एक एक करके प्रिंट करा दिया उसका बाद में। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो अपना कोड। ठीक है, तो ये 2 तरीके थे ट्रेवर्सिंग के और क्रिएशन के। कुछ और चीज़ भी हैं, देखते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट अगर एक्सेस करना हो, आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना हो तो कैसे होगा, तो सिंपल तरीका है, आप डायरेक्ट 2D में कोई भी वैल्यू लिख दें 2 0, तो वो आपका एक प्रकार से थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर देगा। लिस्ट 0 1 को आपको कोई वैल्यू असाइन करना है तो पर्टिकुलर 0 1 वैल्यू किसको अपडेट कर देगा, ये आपकी फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू को अपडेट कर देगा 24 से। तो हम इनको भी करके देख सकते हैं। ठीक है,
अब इसी तरीके से एक और भी चीज़ है आपकी बुक में कि 2 डायमेंशनल लिस्ट स्टोर कैसे होती है ना। वैसे तो हम ये या तो फंक्शन वाले चैप्टर में जब भी हमने या फिर कहीं मॉड्यूल वाले में जब भी हमने लिस्ट पढ़ा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2 डायमेंशनल लिस्ट कैसे स्टोर होती है और कनेक्टिविटी। 2 डायमेंशन लिस्ट ही आप ये मान के चलो कि जैसे हमने एक रिकर्सन पढ़ा था, रिकर्सन में डायरेक्ट रिकर्सन था, एक इनडायरेक्ट रिकर्सन। डायरेक्ट रिकर्सन में फंक्शन की कॉलिंग डायरेक्ट होती थी, इनडायरेक्ट रिकर्सन में क्या होती, फंक्शन कॉल तो होता था, अपने आप को कॉल करता था, पर इनडायरेक्ट में दूसरे फंक्शन के जरिए। ऐसे ही हमारे पास लिस्ट का कॉन्सेप्ट है कि लिस्ट में जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो तो लोकेशन पे हैं, पर उनका जो एक्सेस करने का या स्टोर करने का तरीका थोड़ा सा अलग। आपके सामने एक लिस्ट है, मैंने आप 2 डायमेंशन 2 रो हैं इसमें 3, 1, 4, 1, 5, 9 नेस्टेड लिस्ट है यहाँ पे ना 2x3 के। तो इसका जो लोकेशन होगा वो इस तरीके से होगा, आप देख सकते हो 2 डायमेंशन है, 2 रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगी। रो की इंडेक्सिंग 0 से होगी और कॉलम की इंडेक्सिंग भी। तो हमारी जो रो की इंडेक्स होगी 0, 1 होगी और कॉलम की इंडेक्सिंग क्या होगी 0, 1। जो 3 स्टोर है ये 0, 0 लोकेशन पे है, ये 3 और ये 1 है तो ये 0, 1 पे है, 4 है ये 0, 2 पे है, 1 है तो 1, 0 पे है और 1, 1 पे जो लोकेशन वैल्यू 5 है और 1, 2 पे 9। ठीक है, अब एक्चुअल में ये स्टोर कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जो हमारी 2 डायमेंशन लिस्ट है, एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर सरका में, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने ये मान के चल लिया कि जो मेन लिस्ट है हमारी 2 डायमेंशन लिस्ट, इसका मेमोरी में एड्रेस कितना है 1101, ये इसका एड्रेस। ठीक, जो दूसरी इसके अंदर एक लिस्ट ये है 314, ठीक है, और एक लिस्ट है, तो जो 314 लिस्ट है इसका एड्रेस हमने क्या मान लिया, यहाँ पे देख लेते हैं, हमने इसको ये मान, यहाँ पे हमने इसको ये कर लिए थे। ठीक है, 314 इसका जो एड्रेस है वो कितना ये है। ठीक है, 314 का एड्रेस क्या है 101 है, और जो दूसरी लिस्ट है 159 उसका एड्रेस है हमारे पास 159 का, थोड़ा सा हल्का सोच रहा हूँ, हल्का कोई कहाँ, ये ठीक है, चलो 159 का एड्रेस क्या है 101। ठीक है, ये एक प्रकार से एक मेन लिस्ट हो गई है जिसका नाम है 2 डायमेंशन लिस्ट। उसके अंदर 2 लिस्ट हैं, एक में 3 वैल्यूज स्टोर है 314 और एक में स्टोर है 1। तो ये 314 वाली लिस्ट है इसका एड्रेस है 1010 और जो 159 वाली लिस्ट है इसका एड्रेस है 1011। ठीक है, अब जो मेमोरी में हमारी वैल्यू स्टोर है वो तो ऐसे स्टोर हुए कि जो वैल्यूज़ हैं 1 इस लोकेशन पे स्टोर है 5021, 2 वैल्यू लोकेशन पे 5022 पे स्टोर है, 3 वैल्यू स्टोर है 5023 पर, 4 है 502। इस तरह सभी वैल्यू की ये क्या है मेमोरी एड्रेस है, इसके एड्रेस हैं सभी वैल्यूज़ की। इन्हें आप चाहो तो दूसरे उससे लिख सकते हो। ये अभी हमारे पास क्या है सभी वैल्यूज़ के क्या है एड्रेस कह लो आपने, ये मेमोरी एड्रेस है। अब हमारे पास जो लिस्ट होगी, सबसे पहले जो मेन लिस्ट होगी इसका नाम हमारे पास क्या है, पर इसका नाम हमारे पास है 2 डायमेंशन लिस्ट, उसका एड्रेस 110। उसके पास जो एड्रेस होंगे वो जो नेस्टेड लिस्ट है 1010 और 1011, यानी दोनों लिस्टों के एड्रेस हो गए। 1010 है किस लिस्ट का, जिसमें वैल्यू है 314, और 1011 है इसका जिसमें वैल्यू है क्या वैल्यूज़ हैं ऊपर देख लेते हैं 159 वैल्यू। ठीक है, अब जो 101 वाली लिस्ट है इसकी अपनी एक लिस्ट होगी जिसमें इंडेक्सिंग क्या होगी 012। अब देखिए 0 पे किसका लोकेशन लिखा है, जो उसकी जो पहली वैल्यू है 5023 लोकेशन पे आप वैल्यू देखिए 3 है। तो जो 101 लिस्ट की जो खुद की अपनी लिस्ट है उसमें 0 इंडेक्सिंग पे किसका एड्रेस आ रहा है 3 वैल्यू का, 1 इंडेक्स पे किसका एड्रेस आ रहा है 1 वैल्यू का, और 2 पे किसका एड्रेस आ रहा है 5024 एड्रेस है, 5024 पे क्या वैल्यू 4। यानी ये जो 5023 है 5021 है 5024 है, ये किसके एड्रेसेस हैं, ये वैल्यूज़ 3, 1 और 4 के एड्रेस। और जो मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 101, ये दूसरी नेस्टेड लिस्ट है,
इसकी अपनी लिस्ट में जो इंडेक्सिंग होगी 012 वो किस किस एड्रेस को नोट कर रही है, 5021, 5025, 5029। तो जो 5021 है आप देख लिए किसकी वैल्यू है 1 है इस एड्रेस पे, 5025 पे क्या वैल्यू है 5 है, और 5029 पे क्या वैल्यू है 9 वैल्यू है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो सेकंड लिस्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, लिंक करके रखेंगे। डायरेक्ट मेन एड्रेस से वैल्यू के एड्रेस लिंक नहीं है, जो उसके अंदर लिस्ट है वो अपने आप में उनकी एक प्रकार से टेबल मेंटेन हो रही है जिसमें उनकी पर्टिकुलर जो वैल्यू कनेक्ट है उनके एड्रेसेस स्टोर है। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं क्योंकि अब इस चैप्टर में और तो कुछ नहीं है, फिर भी एक बार हम रिवाइज देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया आज। तो आज हमने केवल डेटा स्ट्रक्चर लीनियर लिस्ट में 2 डायमेंशन लिस्ट को डिस्कस किया, क्रिएटिंग 2 डायमेंशन लिस्ट को डिस्कस किया है ना, और 2 डायमेंशन लिस्ट क्या होती है, रेगुलर 2 डायमेंशन लिस्ट क्या होती है, रैग लिस्ट क्या है इसको हमने समझा। साथ ही साथ हमने क्रिएशन ऑफ 2D लिस्ट भी पढ़ा और उसका डायग्राम भी देखा कैसे काम करता है लूप। ठीक है, फिर ट्रैवर्सिंग पढ़ा हमने, कैसे ट्रैवर्सिंग करेंगे। ठीक है, फिर हमने इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना सीखा, और फिर हमने ये सीखा कि कैसे लिस्ट स्टोर होती है ना। तो ये सब इस चैप्टर में थी। तो मैंने इस चैप्टर में आपको काफ़ी चीज़ कवर की, इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, एरेज, लिंक लिस्ट, and we have performed several operations on the linked list like insertion, deletion, searching, sorting, traversing. ठीक है, these operation we have completed, and we have also discussed comparison of loops or nested list, or today we have discussed 2D list and how we can create a 2-dimension list. तो आई होप आपको ये लेसन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अन्य ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड किए नीडी वन को, जिनको भी इनकी आवश्यकता वो इनको पढ़ सकते हैं। इसी होप के साथ धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।